गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड करी गई हैं, और ये जो डेट्स एक्सटेंड करी गई हैं कंडीशंस के साथ, वो आप लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर जो डेट्स दिए गए हैं 16/4 की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उसके अलावे भी कई सारी डेट्स जो हैं उसमें मेंशन्ड है, जिसमें से एक डेट जो है स्पेसिफिकेशन के साथ एक्सटेंड करी गई है। या कह लीजिए कि आपको 18 महीने का समय जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो क्या है ये कंडीशन, समझिएगा। एक एग्जांपल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट सपोज एक मिस्टर ए है जो कि 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए एक हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जिस इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है उसके इनवॉइसेस का टैक्स पेमेंट जो है उस कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B में फाइल कर दिया होना चाहिए। अगर वो नहीं फाइल करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दिक्कत आएगी। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी जो है वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अलाउ नहीं करेगा। वो ये कहता है कि जब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे, लेट सपोज इसका था इनवॉइस नंबर 1 और लिया गया था किसी सप्लायर से जिसका नाम है एबीसी। तो एबीसी के द्वारा इनवॉइस नंबर 1 के ऊपर जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करेंगे तो 16(2)(c कहेगा कि इस एबीसी को ये इनवॉइस नंबर 1 का टैक्स पेमेंट जो 1 लाख रुपए का है ये अपनी जीएसटीआर 3B से पे करना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं पे करेगा तो आपको आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका पेमेंट करने का जो समय है, इस पर्टिकुलर ए को जो इस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में पेमेंट करना है, इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। इसकी डेट बेसिकली स्पेसिफाई हो चुकी है, पहले ये डेट्स स्पेसिफाइड ही नहीं थी, और स्पेसिफाई जब हो गई है तो आपका ये 1 लाख रुपए का आईटीसी जो है उस एक्सटेंडेड स्पेसिफाइड पीरियड तक अलाउड माना जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बात समझ में आ गई होगी जो चीज मैं कहना चाहता हूं। अब हम लोग सेक्शन 16(2)(c का जो एक बार लैंग्वेज इन्होंने दे रखा है वो आपको दिखाते हैं। यहां आप देख रहे हैं सेक्शन 16 जो बात करता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका हमारे पास सबसेक्शन सी है, सब क्लॉज सी है बेसिकली सबसेक्शन 2 का। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, अभी इसी में है पूरी की पूरी कहानी। सेक्शन 41 में द टैक्स चार्ज 1 लाख रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। उसने एक्चुअली पेड कर दिया गवर्नमेंट को, चाहे वो अपनी आईटीसी से करे या कैश में करे, जैसे मर्जी करे, उससे हमें दिक्कत। लेकिन अब जो ये लिखा ना इन्होंने सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 41 ये कहता है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको इनवॉइस देने के बाद अगर वो नहीं भी फाइल करता है, अपना टैक्स पे नहीं भी करता है, लेट सपोज ये मिस्टर ए का आईटीसी था 1 लाख रुपए का और ये आपका अवेलेबल था, ये आपका जो टैक्स पीरियड था वो था लेट सपोज जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 की आईटीसी के लिए आपका टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए था 20 फरवरी तक। लेकिन सेक्शन 41 ये कहता है नहीं, जरूरी नहीं है कि ये 20 फरवरी तक ही सप्लायर जो है इसकी पेमेंट कर दे। वो अगर चाहे तो इस जनवरी के इनवॉइसेस का टैक्स पेमेंट सितंबर 2023 तक भी कर सकता है। ये बात इन्होंने सेक्शन 41 रेड विथ न्यू रूल 37 कैपिटल ए के अंदर लिख करके बता दी है। तो यहां पर जनवरी महीने का ये 1 लाख रुपए का आईटीसी भले ही आपके सप्लायर ने जमा नहीं किया 16(2)(c की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन सेक्शन 41 37 ए आपको अलाउ करेगा कि आप देखते रहिए कि 30 सितंबर 2023 तक इस इनवॉइस का पेमेंट आपके सप्लायर ने किया या नहीं। अगर वो 30 सितंबर तक नहीं करेगा तो आपको फिर 30 नवंबर
2023 या उससे पहले उसका रिवर्सल जो 1 लाख रुपए का आईटीसी है वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन के साथ डेट जो है वो एक्सटेंड करी गई है। आपको यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। ये अमेंडमेंट्स, ये चेंजेस 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हो गए हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो इनवॉइसेस हैं जो 1 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड हैं उसके लिए आप बेनिफिट इसका क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं आपको रूल 37A जो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर आपको काफी डिटेल में ऑलरेडी समझा रखा है उसको डिस्कस करें तो इन्होंने कहा है रूल 37A रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयरऑफ। इसमें इन्होंने सिंपल सी बात वही कही है कि जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने डाल दिया था लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं डाला है। और कब तक नहीं डाला है? इट हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर till 30th day of September following the end of financial year in which the ITC in respect of such invoice has been up। यानी कि 22-23 का अगर कोई इनवॉइस है जिसके रिस्पेक्ट में सप्लायर ने 3B में टैक्स का पेमेंट कब तक नहीं किया है? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक। तो यहां पर आपको 30 सितंबर तक का इंतजार करना है और आप आईटीसी अवेल करके बैठ सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। 30 सितंबर के बाद अगर आप चेक करेंगे कि नहीं पेमेंट किया सप्लायर ने, फिर आपके पास 30 नवंबर तक का टाइम होगा, यानी कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आप उसका रिवर्सल जो है वो कर देंगे। तो यहां पर आप रिवर्सल कर दीजिएगा और उसके बाद नवंबर के बाद वो अगर पार्टी पेमेंट कर देता है तो फिर आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। और रिक्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट आपके पास नहीं लगेगी, ना 16/4 वाले की, ना ही अदरवाइज। तो आशा करते हैं आपको अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एक्सटेंडेड डेट है वो किस सिचुएशन में किस तरीके से मिलने जा रहा है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। आप हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी फुल कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स जो है दोनों अवेलेबल करवाई जाती हैं लैपटॉप एंड मोबाइल एक्सेस के साथ। इसके अंदर 150 से ज्यादा घंटे की क्लासेस आपको कंप्लीट जीएसटी कवरेज के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप करा सकते हैं जिसमें जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको रेगुलरली प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।